नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देशद्रोही कहे जाने पर शुक्रवार को कहा है कि यह न केवल बेहद निंदनीय है बल्कि संसद की गरिमा के हनन के समान है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी को पता होना चाहिए कि गांधी शहीदों के परिवार से संबंध रखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि लोकसभा में बीजेपी के एक सांसद द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देशद्रोही कहना न केवल बेहद निंदनीय है बल्कि संसद की गरिमा का हनन करने जैसा है। बीजेपी को पता होना चाहिए कि राहुल गांधी उस परिवार से हैं जिससे पंडित नेहरू आज़ादी की लड़ाई में 10 साल तक जेल में रहे और अपना घर आनंद भवन क्रांतिकारियों के नाम कर दिया। इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी शहादत दे दी। राजीव गांधी भारतीय उपमहाद्वीप में शांति के लिए शहीद हो गए। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि परिवार में एक के बाद एक शहादतों के बाद भी इस परिवार और राहुल गांधी ने स्वयं को देश सेवा में समर्पित रखा। उनके बारे में ऐसी टिप्पणी बीजेपी नेताओं के मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। लोकसभा स्पीकर को ऐसी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने वाले सांसदों के लिए चेतावनी जारी करनी चाहिए। आपको बता दें, 5 दिसंबर को बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को देशद्रोही कहा था, जिसके बाद से कांग्रेस आग बबूला होगी। पार्टी की तरफ से संबित पात्रा के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की जा रही है। कांग्रेस सांसद हीवी ईडन की तरफ से संबित पात्रा के खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव पेश करने के लिए नोटिस पेश किया गया है। शादाब रिजवी, संबित पात्रा। बिल्कुल, संबित पात्रा, वो संबित पात्रा जो गोबर से कोहिनूर खोज रहे हैं, वो संबित पात्रा जो अपने चुनावी मैदान में जाते हैं, रात दिन एक करते हैं, फिर हार जाते हैं। ये वो संबित पात्रा हैं जिनको सिर्फ एक ही काम दिया गया है कि देश के अंदर कैसे किसी को नीचा दिखाया जाए और देश के अंदर माहौल कैसे खराब किया जाए। यानी इनके जो तीखे बोल हैं, ये तीखे बोल इनके तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके तीखे बोल इनको राज्यसभा तक ले जा रहे हैं, इनके तीखे बोल इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना रहे हैं। इसीलिए इनके तीखे बोल बोलना इनकी आदत में शुमार हो चुका है, क्योंकि वो इनको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही पहुंचाते चले आ रहे हैं। कई बार डिबेट पर इनकी बहुत बेइज्जती होती चली आ रही है, लेकिन इनको बेइज्जती नहीं लगती, चिकना घड़ा बन चुके हैं। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। बेबाक जी, बड़ी बात है। बेइज्जती किसकी होती है? जिसकी समाज में इज्जत। आप या क्या कहना चाहते हैं? संबित पात्रा की कोई इज्जत नहीं है? सर, मैं नहीं कह रहा हूँ। रात और दिन देखिए, आप डिबेट के अंदर अपनी बेइज्जती कराने के लिए डेली सुबह से लेकर शाम तक चैनलों पे बैठते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा जो प्रायोजित डिबेट्स होती हैं वो। आप प्रायोजित कार्यक्रम कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल वही है। इनके जो प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं उसमें ये एक हिस्सा बनते हैं और उस हिस्से का एक इस तरीके से मान लीजिएगा, एक मिसाल दे रहा हूँ। सर्कस के अंदर एक रिंग मास्टर होता है और सर्कस का रिंग मास्टर तरीके तरीके के जो है वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है और तरीके तरीके के जानवर भी लेकर आता है मनोरंजन के लिए। और आज की डिबेट वो सर्कस बन चुकी है, रिंग मास्टर उसका एंकर है और ये जो बहुत सारे जानवर हैं और जोकर हैं, ये सब मिलकर मनोरंजन का एक बहुत बड़ा पूरा खेल आपके सामने परोस रहे हैं। जनता मजे ले रही है। इसके अलावा और क्या है, आप मुझे बताएं। अगर इसके अलावा भी कुछ है विभाग जी, तो मुझे बताएं कि कितनी डिबेट इस देश के अंदर इस देश की मीडिया ने शिक्षकों के लिए की है। इस देश की मीडिया ने मोनेटाइजेशन के दौर में जो लोग मरे हैं उनको लेकर की है। इस देश के अंदर इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने डिबेट के अंदर संबित पात्रा से कभी सवाल पूछा है कि आखिर जो लोग डीजल की लाइन में लगे हैं किसान, या फिर खाद की लाइन में किसान लगे हैं, उनका क्या होगा? या 700 किसानों ने शहादत दी है, या सैकड़ों की बात कर रहे हैं, हजारों की बात करिए विभाग जी। हजारों किसान शहीद हुए हैं, आंकड़े छुपा लिए गए, क्योंकि आंकड़े अगर सामने आते हैं तो इनके लंगोट उतर जाते हैं, इनकी बेशर्मी सामने आ जाती है। तो संबित पात्रा तो एक मुखौटा है, एक मजे लेने का, एक सर्कस का मात्र जो सर्कस ये चल रहा है, रिंग मास्टर के इशारे पे जो सब चीज़ें नचवाई जा रही हैं, उसका एक करैक्टर है। तो ऐसे करैक्टर को कहाँ ही आप डीपली ले रहे हैं और अपनी खबर का हिस्सा बना रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को हिस्सा बनाना मैं तो नहीं समझता कि ऐसे व्यक्ति को
अपनी आप खबर का हिस्सा बनाएं, गलत है। अब उन्होंने सवाल ऐसा कर दिया कि राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये उनकी ओछी मानसिकता है। और वो राहुल गांधी के अभी जो उनका ज्ञान है राहुल गांधी का, उस ज्ञान की अभी 1% तक भी नहीं पहुंचे हैं। और ये गोबर भक्ति में लीन है। जिस दिन गोबर भक्ति से लीन, उसकी लीनता से बाहर निकलेंगे तो समझ में आएगा कि राहुल गांधी ने इस देश को हमेशा आगाह किया है, और आगाह करने के साथ साथ बताया है कि ये जो घोटाले हो रहे हैं, इन घोटालों से देश कितना पीछे जा रहा है। राफेल की बात ले लो, किसी ने नहीं सुनी, लेकिन घोटाले सामने आए, लेकिन फाइल दबा दी गई। संसद में अगर कार्यवाही चलती है, राहुल गांधी आवाज़ उठाते हैं, तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए एक नया शिगुफा छोड़ दिया जाता है। और वो शिगुफा किसके द्वारा छोड़ाया जाता है, आप समझ ही रहे होंगे। जो मैंने अभी बताई थी पूरी कहानी कि सर्कस के रिंग मास्टर अपने सर्कस के जो वहाँ पर उनके कैरेक्टर होते हैं, तो किसी न किसी किरदार का इस्तेमाल करके एक शिगुफा छुड़वा देते हैं। और जो बात अच्छी बात कर रहा हो, जो देश के हित की बात कर रहा हो, उस बात से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे ऐसे किरदार आते रहते हैं। ऐसे ऐसे किरदार आते रहते हैं। अटकाना, भटकाना, झटकाना रिंग मास्टर का खेल है। और इस खेल को आप कैसा समझते हैं, कैसा मानते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।